किसी साधक ने पूछा है कि गुरुदेव अंकबाणी कैसे बोलती है, अंकबाणी का क्या परिचय है, हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए, मुझे पूर्ण जाना है। चूँकि बरसों बरसान से हमसे जुड़े हुए हैं तो मैंने इनकी बात का पालन करते हुए आज मैं इसका बखान करता हूँ। ये बाणी कैसे बोलती है और अपना परिचय कैसे देती है, ये खुद ही आकर के अपना परिचय देगी और खुद ही बोलेगी। देखिए अंकबाणी कैसे बात करती है, आज आप ध्यान से सुनना कैसे बोलती है। मैं इसको बोलता हूं और ये आकर के हमारी ही बाणी से बोलेगी। देखो कैसे बोलती है। अब मैं इसको बुलाता हूं। गुरुदेव दयालु, मैं सर्वत्र स्वतंत्र हूं, सर्वत्र स्वरूप हूं, पूर्ण हूं, मैं रूप सृजन और आकार में हूं। सीमा से स्वतंत्र हूं पर सीमा का निर्माण हूं। ज्ञाता हूं मैं वस्तु स्थान पदार्थ सभी से और सभी में विद्यमान हूं और भिन्न भी हूं। निष्पक्ष वर्णन आधार हूं, शब्द के सहयोग से परे हूं। आपकी ही प्रेरणा से मैं बोल रहा हूं, आपकी ही प्रेरणा से अब मैं बोल रही हूं। वस्तु स्थान और समस्त ब्रह्मांडी सत्ता का परिसीमन करते हुए स्वतंत्र हूं। ये मेरा परिचय है। मेरी स्वतंत्रता अभिन्न है, क्षणिक परिवर्तन हूं। स्थितियों के अनुसार मैं रूप को भी बदलती हूं, वो हमारा चेतन रूप होता है। शब्द के आकर्षण से चैतन्य होकर के स्थूल को आकार देती हूं। आकार देते हुए भी पूर्ण चेतनमयता में ही रहती हूं और प्रत्यक्ष रहती हूं। साक्षी की भांति विस्तार हूं, जिस विस्तार में मैं शून्य से निकलकर अंक का निर्माण करती हूं। इस प्रकार से अंक और अंक से अंक, अंक से फिर अंक और अंक से असीमित अंक का विस्तार हूं। रचना विस्तार के पूर्ण होते ही शून्य में समेट करके एकांत हो जाती हूं। इस प्रकार नई अपनी रचना नई क्रियाओं के साथ चेतन स्वरूप में हर जीव और स्थान और पदार्थ में विद्यमान हूं, सदा विद्यमान हूं, एक रस हूं। जो साधक मेरी अंक रचना में आस्थावान हैं, ठहरे हुए हैं, उन्हें मैं शून्य का बोध कराती हूं। जो जीव अंक और शब्द का दोनों का विश्वास रखते हैं, उसी में ही धारित हैं, उन्हें मैं शून्य में लय कराती हूं। मेरा चेतन स्वरूप शून्य है और स्थूल में मैं अंक रूप में हूं। ब्रह्मांड की सीमा और पहचान, उसका आयतन जैसी संख्या, अंक सब मुझसे निर्मित हैं। मेरा स्थूल निवास यही है। स्थूल में मैं जीव के कंठ पर, पदार्थ के बाहरी परत पर स्थानों पर समस्त जीवों के मुख्य कंठ की जो ऊपरी परत होती उस पर रहती हूं। स्थानों के मध्य में समस्त आकाश में और समस्त पृथ्वियों पर मेरा ही स्थान है। चेतन विज्ञान के हर तरंग में चेतना, प्रेरणा, आकार और स्वरूप में हूं। मेरी गति तरंग के साथ है, शब्द जिसका वर्णन है। समय के एक पल में भी मैं हूं, हर पल में हूं, क्षणिक हूं। अस्तित्व रचना का परिचय हूं। मैं चेतन से उतर करके स्थूल में लगातार प्रवाहित हूं। स्थूल में जीवन में एक रचना मात्र हूं। इस प्रकार सृष्टि से जुड़ी हुई सी प्रतीत होती हूं, परंतु प्रेरणा के साथ साथ बोधयुक्त हूं, बोध मुक्त नहीं हूं। सतगुरु के सानिध्य से पुनः पूरा स्थित है।
यही मेरा विस्तार है, यही मेरा स्वरूप है। कार्तिकानंद जी की प्रेरणा से ये सब वर्णन संभव हो सका। इस प्रकार आपके आदेश पर मैंने स्वरूप का विस्तार वर्णन किया है। अब मैं शब्द वाणी के साथ खुद आराम युक्त विराम देती हूं। तो ये जो वाणी थी अंक वाणी थी। ये अंक वाणी ने अभी अपना बयान दिया है, अपना परिचय दिया। अंकवाणी इस तरह से बोलती है। अंकवाणी का यही पूरा परिचय है। उसने अपना पूरा ब्रह्मांड का विस्तार बता दिया है कि पूरे ब्रह्मांड में वो कैसे कार्य करती है, कैसे रहती है, स्थानों में और अन्य पदार्थों में वो कैसे रहती है और किस तरह से क्रियान्वित होती है, वो किस तरह से स्वतंत्र होती है। स्थूल में रहती है तो उसका कैसा विस्तार है और सूक्ष्म में रहती है तो उसका कैसा विस्तार है। वो स्थूल में भी रह करके जब वो चेतन रहती है तो चेतन अवस्था में भी अपने बोध को नहीं खोती है। स्पष्ट उसने अभी कहा। ये अंकवाणी है। अंकवाणी का यही परिचय है। जब ये अंकवाणी आदेश करते हैं तो ये किसी आदेश के अधीन नहीं है। ये अंकवाणी प्रेरणा स्रोत है और प्रेरणा से ही उत्पन्न होती है। जब आप जिस स्थान पर भी बैठते हैं ये प्रेरणा स्रोत अपने आप जागृत हो जाती है। साधक जो सम्मुख बैठा होता है उस सम्मुख साधक की भावनाओं के अनुसार ही ये उज्जवल होती है, जागृत होती है और अपना वर्णन करती है। सेम स्वभाव ऐसे ही शब्दवाणी का होता है। शब्दवाणी भी उसी तरह से बखान करती है जैसे साधक का भाव होता है। अगर साधक का भाव शुद्ध नहीं होगा तो ये फिर वाणियां नहीं बोलती हैं, चुप हो जाती हैं। साधक अधिक जिज्ञासु है, अधिक उत्तम कोशिश में है या उत्तम साधना कर रहा है और अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। जब ऐसी अवस्था में वो जिज्ञासा करता है तो ये वाणियां स्वतंत्र रूप से उसके सम्मुख बोलती हैं। वो जैसा प्रश्न मन में करता है उसी तरह से ये वाणियां से अपने आप उत्तर देती हैं, बगैर पूछे भी उत्तर देती हैं। इसलिए श्रेष्ठ संतों की जब संगत में आप जाते हैं, चाहे लाखों की भीड़ क्यों ना हो, उसमें जब आप अपने मन में कोई शब्द का संकल्प कर लेते हैं, कोई प्रश्न मन में उत्पन्न कर लेते हैं, संत बोलते बोलते आपके भी प्रश्न का उत्तर उसी वाणी में दे देता है। उसकी वाणी सबको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए बनी है। ये वाणियां इसी तरह से बोलती हैं और सब में समाहित होती हैं। अंकवाणी और शब्दवाणी इसी तरह से ही बात करती हैं। दोनों का एक ही स्वभाव है। ये भी कह सकते हैं एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक दूसरे के ये पूरक हैं। जैसे अभी उसने अपनी वाणी को विराम दिया तो उसने बोला कि मैं शब्द वाणी की सहायता से ये संभव कर सकी हूं और शब्द वाणी के साथ ही अब मैं अपने आप को विराम देती हूं या आराम में रखती हूं। इस तरह की भाषा वाणियों की ही होती है। इसकी वाणियों में जो बखान है वो शायद कुछ साधकों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वाणियां जब स्वतंत्र रूप से बोलती हैं तो अपनी उन्हीं 5वें वेद से ही शब्द को चुराती हैं। क्योंकि संसार में 4 वेदों को जाना जाता है, 5वें वेद को नहीं जानते हैं। वो सूक्ष्मत है, पन्ना रहित है। ये वाणियां वहीं से शब्द उठाती हैं। इन्हीं वाणियों से ही वेदों की रचना हुई है। ये श्रेष्ठ संत जो होते हैं वो उन्हीं के आधार पर या परमात्मा के आदेश पर ये बखान करती हैं। ये वास्तव में वाणियां अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। शब्द वाणी का स्वभाव अलग होता है। वो भावों के अनुसार चलती हैं। जो भाव व्यक्ति का होता है उसी अनुसार वाणी में परिवर्तन आता है। लेकिन अंक वाणी भाव रहित होती है। इसे आपकी संवेदनाओं से, आपके भाव से, आपके स्वभाव से, आपके विचार से, आपके भजन से भी कोई तात्पर्य नहीं होता है। ये अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है।
उसने अभी बोला ना, यही चीज तो अभी बोली कि ये पूर्ण रूप से सर्वत्र और स्वतंत्र है। तो ये थी अंकवाणी। इस अंकवाणी का यही परिचय था। गुरुदेव दयालु।